हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक रेलवे कर्मचारी हूं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोगों के लिए यह जितने भी जीडीसी रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जो वेस्टर्न रेलवे में अभी 3 जनवरी को हुआ था, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं और आगे देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो बनाने का मोटो एक ही है कि जीडीसी में जो अनियमितताएं बढ़ती गई है, जो सेटिंग हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने कई स्तर पर उसकी जांच के लिए मांग किए हैं। जितने भी हमारे यूनियन हैं, स्टाफ यूनियन हैं, सभी लोगों ने जांच के लिए जीएम, डीआरएम सभी को लेटर लिखा गया है। तो उसके बाद ये सब होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि हम लोग जीडीसी के लिए, जस्टिस के लिए अपना आंदोलन करेंगे और जीडीसी में जस्टिस मिल जाएगा तो उम्मीद है अगर इस एग्ज़ाम में अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो आगे का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी फेयर एग्ज़ाम होगा। इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को, जिनको भी जो रेलवे में एम्प्लॉय अभी नहीं है, उनको मैं बता दूं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो भी आगे चल करके रेलवे एम्प्लॉय बनेंगे। जो अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी रेलवे एम्प्लॉय बनेंगे और अगर वो रेलवे एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उनके साथ भी ये समस्या आने वाली है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो जस्टिस फॉर जीडीसी है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, पहले क्या होता था कि वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इसको बहुत ही ईमानदार बोर्ड माना जाता था एग्जाम के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि इस बोर्ड में भी काफ़ी सेटिंग होने लगी है, काफ़ी अनियमितताएं होने लगी है, जो कि अगर रेलवे का जो जीडीसी एग्जाम है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर उसमें भी सेटिंग हो रहा है तो समझ रहे हैं कि मामला बहुत ही भयावह हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, कि जीडीसी का मतलब क्या होता है। जीडीसी मतलब होता है कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप कोई भी वेस्टर्न रेलवे में, जिस रेलवे भर्ती बोर्ड का ये वैकेंसी आता है, तो उस रेलवे भर्ती बोर्ड में किसी भी डिवीजन में आप किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो और उससे ज़्यादा ग्रेड पे वाला अगर वैकेंसी जीडीसी के थ्रू आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन पहले यानी जून 2019 में 7 नोटिफिकेशन जीडीसी के थ्रू आया था, ये डिपार्टमेंटल में आया था। 1 नंबर में था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। 2 नंबर नोटिफिकेशन में था कमर्शियल क्लर्क। 3 नंबर पे था सीनियर कमर्शियल क्लर्क और गुड्स गार्ड। 4 नंबर पे था स्टेशन मास्टर का। 5 नंबर नोटिफिकेशन में था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 6 नंबर में था जेई और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और 7 नंबर में था एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो जैसे ही वैकेंसी आई थी तो बहुत लोगों, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि इसमें फॉर्म फिलअप किए थे, वो लोग काफ़ी खुश थे कि उनको अपना फ्यूचर अच्छा करने का मौका मिल रहा है और वो लोग काफ़ी हर्ष में थे और ज़ोर शोर से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 3 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या अनियमितताएँ बढ़ती गई, वो मैं पहले आपको अवगत करा देता हूँ। सबसे पहले कि एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के समय कोई भी बायोमेट्रिक टेस्ट नहीं हुआ। ये सबसे बहुत बड़ा ये कमी है RRCWR का कि उन्होंने कोई बायोमेट्रिक टेस्ट नहीं किया। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो भी अपना एडमिट कार्ड पे अपना फ़ोटो लगा करके एग्ज़ाम में इंटर कर सकता था। दूसरा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि स्टूडेंट के पॉकेट में हो सकता था, उसको चेक नहीं किया गया। ये भी दूसरा फॉल्ट था। तीसरा में था कि रोल नंबर के अनुसार सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। रोल नंबर के अनुसार सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। एक हॉल में घुस जाओ और जहां मन है वहां बैठ करके एग्ज़ाम देते रहो। ठीक है। तीसरा नंबर में था कि कुछ परीक्षार्थी कंप्यूटर स्क्रीन को दूसरे के साथ भी शेयर कर रहा था। ठीक है, और साथ साथ में मोबाइल का भी यूज कर रहा था।
तो ये सारे अनियमितताएं एग्ज़ाम के समय में हुई थी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ है कि एग्ज़ाम का आंसर की दिया गया है ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सीट जो है वो साइट पे डाला गया है। तो उसमें तो क्या हुआ है वो तो आपको पता ही होगा। उसमें क्या हुआ है कि 99 क्वेश्चंस थे एग्जाम में। 99 क्वेश्चंस में से सैकड़ों स्टूडेंट्स के 99 में से 99 सही आ रहे हैं। एग्जाम का लेवल अगर देखा जाए तो 99 में से 99 सही करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई स्टूडेंट अगर 8 घंटा ड्यूटी करके 99 सही कर रहा है तो ये तो डाइजेस्ट होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि वो भी सही है, 99 में 99 स्कोर कर रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है लड़का, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर देखा जाए कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस गलत थे, उसका भी आंसर उन्होंने सही लगाया है। ये तो कतई बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। और अगर सेकेंड शिफ्ट में देखा जाए तो एक क्वेश्चन ऐसा था, सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन नहीं था, मिस्टेक से रेलवे भर्ती बोर्ड का मिस्टेक है कि क्वेश्चन उसमें नहीं था, केवल ऑप्शन था। तब भी जिन्होंने 99% स्कोर किए हैं उनका वो भी क्वेश्चन सही निकला है, यानी कि उसमें भी उन्होंने सही टिक लगाया है। इसका क्या मतलब है कि इसका 100% यही मतलब है कि एग्ज़ाम में सेटिंग हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर की पहले ही स्टूडेंट को दे दिया गया है। और एक व्हाट्सएप चैट भी घूम रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें कि क्वेश्चन लीक होने की बात कही गई है और क्वेश्चन 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में आंसर की बिकने की बात कही गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चैट कैसे वायरल हुआ है। अब बारी आती है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब तो सबसे पहले आपको यूनिटी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म पे एकत्र होना पड़ेगा सभी लोगों को, कि सभी लोग अपना विचार दे सके, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जस्टिस फॉर जीडीसी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में होता क्या है कि लिमिटेड, उसमें लिमिट होता है कि इतना लिमिट से ज़्यादा मेंबर ऐड नहीं हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी फुल हो चुका है। और बची टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल जस्टिस फॉर जीडीसी बनाया गया है। आप लोग के पास अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जस्टिस फॉर जीडीसी लिखिएगा तो आपको ये चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो अभी टाइम है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप सपना छोड़ दीजिए कि आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर कैंपेन, हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ट्विटर कैंपेन का एक समय आपके लिए निर्धारित किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वो समय जो है सो आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा कि किस समय में सभी को ट्वीट करना है, ठीक है, किस समय में सभी को ट्वीट करना है। तो ट्विटर अगर आपको चलाने नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब में कोई भी वीडियो पड़ा हुआ होगा तो ट्विटर चलाने का आप सीख सकते हैं, ठीक है। ट्विटर अकाउंट बनाइए। अगर ट्विटर अकाउंट भी नहीं बना सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्विटर अकाउंट बनाइए और जस्टिस फॉर जीडीसी, जस्टिस में स्मॉल लेटर होगा, ठीक है, और फॉर में स्मॉल लेटर, जीडीसी कैपिटल लेटर में, इसको ट्रेंड कराना है हैशटैग लगा के, ठीक है। तो इसका टाइम आपको बताया जाएगा किस टाइम में हैशटैग करवाना है। और अगर आप इतना करते हैं तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम फिर से फेयर एग्ज़ाम हो, फिर से कैंसिल हो, दोबारा एग्ज़ाम हो। और आगे का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, आगे का जो इतना एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब में ये अनियमितताएँ न बढ़ती जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो यूनिटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद का ही काम हम लोग आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।